आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाउद्दीन शेख। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप सबसे माज़रत चाहता हूं क्योंकि लाइटिंग की बहुत कमी है और आपको पता है कि कराची में बिजली का निज़ाम क्या है। इस वक्त घर पे यूपीएस चल रहा है तो जाहिर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली का निज़ाम की वजह से रोशनी की कमी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता रात जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने, जो MQM के कन्वीनियर भी रहे और कराची में सिटी नाजिम यानी कि मेयर कराची भी रहे, ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वो हैं जिन्होंने MQM की स्टार्टिंग से लेकर आज तक यानी कि 2016 तक अल्ताफ़ हुसैन का साथ दिया। गुज़िश्ता रोज़ ये जो जियो पे बैठकर इन्होंने शादिब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये बेसिकली लग रहे थे तर्जुमान गवर्नर सिंह जो कामरान तसूरी साहब हैं, कामरान तसूरी, उनके तर्जुमान लग रहे थे और ऐसा बयान कर रहे थे जैसे कि अब अल्ताफ़ हुसैन जो बानी MQM है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जगह अब जो असल कायद हैं वो है कामरान तसूरी साहब। इस सिलसिले में मैं आगे जाके तफसीली बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने इंटरव्यू पे जो इल्ज़ामात लगाए, वो इल्ज़ामात लगाए या इन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें इन्होंने ये बात वाज़ेह करी, ये क्लियर बोला कि ये जो MQM जो भी फैसले हो रहे हैं MQM के हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी नाम दिया हो, कुछ भी बोला हो कि, लेकिन उन्होंने सीधा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यानी कि हमारी एजेंसीज़ के ऊपर, हमारे मुल्क की ISI के ऊपर, हमारे मुल्क की MI के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे जो MQM के फैसले होते हैं ये वहाँ से होते हैं। ये जो फ़ारूक सत्तार साहब या भादराबाद पे बैठे हुए लोग या PSP पे बैठे हुए लोग या हकीकी में बैठे हुए लोग जो खुल्लम खुल्ला हमारे इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इसका कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि इतना हमारे इदारों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो ऐसी पार्टी पे, ऐसे लोगों पे अपना टाइम बर्बाद करें जो उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, जो अपने लिए वोट नहीं निकाल सकते, जो अपनी इतने वोट भी नहीं निकाले कि ये अपना ही दिखा सकें। अभी आपने देखा कि उन 237 और 239 के जो इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब जो इलेक्शन जीते 37 के, तो उसमें जो भी रिज़ल्ट आया वो सबके सामने है कि MQM पाकिस्तान यानी कि हैदराबाद वाले, MQM PSP वाले, ये पाकिस्तान हाउस वाले, ये भी MQM ही है, इसलिए PSP पाक सरजमीन पार्टी रखा हुआ है उन्होंने नाम, लेकिन है तो MQM ही। ये सब अल्ताफ़ हुसैन से निकले में, ये हकीकी वाले, इन सब ने मिलकर जो वोट लिए वो 20,000 वोट भी पूरे नहीं हुए। और इनके मुकाबले में PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने 50,000 से ज़ायद वोट हासिल करे, यानी कि ये 50% भी वोट नहीं ले सके तीनों मिलकर। तो इसका तो सरासर एक जो MQM 90 की तरफ से या MQM लंदन की तरफ से मुबारकबाद के मैसेज चल रहे हैं कारकुनान के लिए या उनके सपोर्टर हमदर्द के लिए, वो तो एक सच्ची बात है और क्लियर है वो कि कराची में इस इलेक्शन का बाइकआउट कामयाब हो गया, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत कामयाब हो गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकआउट ने ये बता दिया कि कराची में जो वोटर है या जो वोट है या जो मैंडेट है वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब का ही है जो बानी MQM है। और जाहिर सी बात है, जब ये बात अल्ताफ़ हुसैन साहब को पता है, ये आम आदमी को पता है, आवाम को पता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को या हमारे इदारों को कैसे पता नहीं होगा कि ये वोट बैंक किसका है। तो वो लोग क्यों MQM जैसे या PSP जैसे या हकीकी जैसे लोगों पे टाइम ज़ाया करेंगे। ये मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
इनको पैदा करने वाले नवाज शरीफ वाले हैं। 92 में हकीकी को पैदा किया, 2014, 15, 16 में MQM पाकिस्तान और MQM PSP पैदा कर दी। ये सब नवाज शरीफ का गेम है और इल्ज़ाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। आज इस्टेब्लिशमेंट पे या हमारे इदारों पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमें चला रहे हैं, ये उनकी तरफ से गवर्नर बैठा है और कामन तसूरी का नाम उनकी तरफ से आया था, ये सारी जो बातें ये लोग करते हैं सब सरासर झूठे। क्योंकि जो मेरी मालूमात है, मैंने जो मालूमात किया उस हिसाब से, तो वो इनके बारे में बात भी करना नहीं चाहते जिस पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सारा गेम है, पैसों का चक्कर। अब बात आ जाती है कराची में एस्टेब्लिशमेंट की बात। ये जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं या जिसको ये इदारे बोलते हैं, असल में इनको पर जो काबिज हैं, जो इनको चला रहे हैं, वो कराची के अवाम अगर जानती हो, जो जिनका वाबस्ता कराची से रहा है, तो वो लोग हैं कराची के लिए मामू। मामू किसको बोलते हैं ये वो लोग समझ सकते हैं, जिनको इस बात का पता है कि मामू जब आते हैं तो किस तरह उठा के लेके जाते हैं। असल में इनकी नज़र में एस्टेब्लिशमेंट वही है, इनकी नज़र में आर्मी भी वही है, इनकी नज़र में इदारे भी वही हैं जो कराची में ऑपरेशन करते हैं, जिनको मामू बोलते हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि इनको चलाने वाले, तो इनको चलाने वाला कोई इदारा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के पैदा करदा लोग हैं। वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, वहीं से इनको सीटें मिलती हैं और वहीं से इनको सारा जो इनका इन्वेस्टमेंट है या इनका कारोबार है, सब वहीं से चल रहा है। ये बात मैं अकेला नहीं, ये बात कराची का हर शख्स वो जानता है जो इनको अच्छी तरह जानता है। ये बात तो हो गई फारूक सत्तार की। ये फारूक सत्तार जो है तर्जुमान बने हुए हैं और किस तरह कामरान तसूरी को अल्ताफ़ हुसैन बना के आवाम की नज़र में इन्होंने शादिब खानदादा के प्रोग्राम में आज जो कल गुज़श्ता रात को जो पेश किया, तो उससे अंदाज़ा होता है कि फारूक सत्तार साहब की सियासत तो वैसे ही दफन हो गई थी जैसे MQM पाकिस्तान की हुई थी, अब मज़ीद ख़त्म हो गई। इसका सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि सबको पता है कि यहाँ एक पेटिशन दली है सिंध हाई कोर्ट में, एक दली है इस्लामाबाद में। अल्ताफ़ हुसैन जो है MQM के बानी और कायद जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब का NIC का मसला और अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों का या उनकी सियासत का मसला, ये जो इस पर केस चल रहा है, ये किसी भी टाइम इस पे जो भी फैसला आएगा वो सबके सामने होगा और सब कराची की आवाम, जाहिर है कराची की आवाम खुद इसका इंतज़ार कर रही है। उसका सबूत ये है कि पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन, सब इलेक्शनों में साबित हुआ है कि किस तरह इलेक्शन का बाइकआउट किया गया और वो बाइकआउट कामयाब हुआ। और उस बाइकआउट की वजह से ये इतने डर गए कि इन्होंने आज यानी कि गुज़िश्ता रोज़ यही सिलसिला कर दिया कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। इनको पता है कि इनको सीटें नहीं मिलेंगी, फिर वो PTI की तरफ चली जाएंगी या ज़्यादा चांस जो बल्दियात में है वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान का वोट बैंक अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से फिर बाइकआउट होता है बल्दियात का, तो वो वोट बैंक तक 90% वोट कराची का हाफिज़ नईमुर रहमान यानी कि जमात इस्लामी को चला जाएगा। तो ये तो सिलसिला है क्योंकि PTI का जो अभी इलेक्शन का मामला था वो सबके सामने है। अब वो 14% टोटल 14% भी जो है रेशो निराब इलेक्शन का वोटिंग का, तो इस पर मज़ीद बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट सबके सामने है। आपने दो सिलसिले हैं फारूक, ये भादराबाद के, मैं पहले उसका जिक्र कर लूँ जो आपने देखा होगा अभी 3-4 रोज़ पहले MQM के कारकुनान ने भादराबाद में घुसकर हमला करा। वो हमला करा और जो हमला हुआ उस पर तो कारकुनान ने मुख्तलिफ रहनुमाओं को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ तोड़म ताड़ी हुई, वो सबके सामने नहीं आया। लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आ गई जो कुछ डिलीट भी हो गई, डिलीट करवा दी गई या कुछ खुद डिलीट हो गई, और कुछ सिलसिला ऐसा था जो सबके सामने आ गया। ये तो वो सिलसिला हो गया जो सबके सामने आ गया। अब जो कहानी चल रही है वो आमिर खान की और वसीम अख्तर वाली कहानी कि ये लोग नाराज़ हो गए, अलग अलग हो गए। अगर बात की जाए कि कराची में ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, तो लोग बोलते हैं 2016 में स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन 2010 के बाद ही उसका आगाज़ कर दिया गया था। मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े करके ऑपरेशन हो रहे थे, कभी किसी सेक्टर पे छापा तो कभी यूनिट पे छापा। और उस टाइम गवर्नर इशरतुल इबाद खान साहब थे, वो तो छुड़वा लेते थे अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर।
तो ये सिलसिला 2010 के बाद से चल रहा था और वो बढ़ते 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 जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ ने एक तरफ मुस्तफा कमाल को पैदा करा, दूसरी तरफ ये बहादराबाद वालों को पैदा कर दिया। तो ये फिर 3 ग्रुप बन गए। एक 92 वाला ग्रुप जो हकीकी के आफाक अहमद ने बनाया था। अच्छा, ये जो 2010 के बाद ऑपरेशन हुआ ना, ये भी वो सिलसिला था जो 92 में आफाक अहमद के साथ आमिर खान था। उस आमिर खान को जब MQM पाकिस्तान में यानी कि अल्ताफ हुसैन वाली MQM में लाया गया, उसके बाद ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि अंदर की चीज़ें बाहर निकलने लगी। खैर, ये तो सियासी मामला हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर, आवाम से ज़्यादा बेहतर वो लोग जानते हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। अब बात आती है दूसरी बात इमरान खान की। इमरान खान ने जो ये इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो बात करी, खुला जो ISI पे इल्ज़ाम लगाया, जो खुला बात करी कि मुझे 2008 से ही ये इदारे तैयार कर रहे थे नवाज शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और मुझे सबूत देते थे, मुझे दिखाते थे कि देखो ये चोर हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, इन लोगों ने इतनी चोरी करी है, ये मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने खुला बोला कि मैंने जब भी इनके साथ कार्रवाई करी तो फिर उन्हीं लोगों ने अपनी जब दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब बोलते हैं, जब मैंने अपने दौरे हुकूमत में कार्रवाई करी तो वही लोग, यानी कि उन्होंने खुला ISI का नाम लिया, आर्मी का नाम लिया, पाकिस्तान आर्मी का, इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया, वो कहा कि ये लोग ही आते थे और छुड़वा के ले जाते थे। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि अब इमरान खान के मामला पे तो कोई भी इदारा ना कोई एक्शन लेता है ना कोई इस पर जवाब आता है। इसका अभी तक कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि एक तो अल्ताफ हुसैन के बारे में, अल्ताफ हुसैन के हक में निकलने वालों के लिए तो आप रेंजर्स और पुलिस खड़ी हो जाती है, यानी कि मामू और पुलिस खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। उसका सिलसिला हमसे ज़्यादा वो जानते हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुल्क बहुत पहले ही इंडिया के हाथ में चले जाता, क्योंकि जरदारी भी यही चाहता था और नवाज शरीफ भी यही चाहता था कि ये मुल्क ख़त्म हो और इंडिया के हाथ में चले जाए। यही भुट्टो का कहानी थी कि भुट्टो ने, सबके सामने मिसाल है, भुट्टो ने भी जो मुल्क के 2 टुकड़े करे थे इसी वजह से करे थे। वो सब पुरानी कहानी है। इसके सिलसिले में वो वक्फन जो है बात होती रहेगी। अब बात आती है कि अब जो आखिरी सिलसिला है वो ये है कि अभी बहादराबाद वालों ने अपने कारकुनान से हलफ उठाया। सोशल मीडिया पे हर जगह, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह वो वीडियो मौजूद है कि वो हलफ उठवा रहे हैं हाथ उठाकर। बहादराबाद वाले जो हलफ उठा रहे हैं, तो मेरे दाती अपना सवाल उठता है, इसमें आवाम ने भी सवाल करा है, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग उस हलफ में शामिल थे, क्या उनको इस बात का यकीन है जिसके लिए आप हलफ उठा रहे हो कि वो आपसे वफा रहेंगे, वो आपसे वफादारी करेंगे? वो कारकुनान अपने लीडर से वफादारी करेंगे या लीडर अपने कारकुनान से वफादारी करेगा? ये सोचने का मकाम है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कुरान पे हलफ उठाया था, जिन लोगों ने एक बार नहीं कई बार अपने कायद और कायद तहरीक, अपने कायद अल्ताफ हुसैन साहब, MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब से वफादारी का हलफ उठाया था बाकायदा कुरान पर। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये जो हलफ उठा रहे थे, क्या ये लोग हलफ उठाने वाले और हलफ उठवाने वाले क्या इस बात का सबूत दे सकते हैं कि ये लोग आपसे मुखलिस हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग जो खुद हलफ के पासदार नहीं थे, कुरान पर जो जिन्होंने हलफ उठाया था अपने कायद से वफादारी का या अपने पार्टी से वफादारी का, तो वो उस पर कायम थे या उससे वो हलफ के मुखलिस थे जो आपसे हलफ उठवाया? सवाल ये पैदा होता है। इसका जवाब मुझे लाजमी कमेंट्स में दिएगा कि हलफ उठाने वाले और हलफ उठवाने वाले ये अपने कुरान पे उठाए हुए हलफ के वफादार नहीं थे, तो आज जो हलफ उठाया गया बहादराबाद में, तो वो उसके वफादार रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के दुश्मनों को तबाह करे और कराची के दुश्मनों की नस्लों को तबाह करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।